We have a small segment. या उसमें है if you wake up as. हाँ ये मरवाने वाला सेगमेंट है ना? नहीं कोई भी नहीं. अब we want. If you wake up as Feroz Khan, what will you do? I'll kill myself. और बस गए इसके बाद ये कितना अच्छा ट्रेलर का वो मिल गया ना. If you wake up as हुमायूं सईद. तो मैं एक पाकिस्तानी अर्तुगरुल की शूट पे जाऊंगा, खुद अर्तुगरुल हूँगा और मेरा साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड अदनान सिद्दीकी होगा. Okay, मैं भी शयाद. I would stop reading Twitter and all these negative things. And replying to them also. हाँ उसको देख पढ़ूंगा ही. क्यों आपको सही नहीं लगता वो रिप्लाई करती हैं तो? नहीं फिर दिल दुखता है ना. अच्छा. तो क्यों ऐसी चीज़ करो जो आपको पता है कि आपका दिल दुखाएगी. आप सबा कमर ये सोच के बोलना पड़ेगा मुझे. Because these things can get me into trouble. अगर मैं उठूँ सुबह as सबा कमर, I would work more. बहुत कम काम करती हूँ आजकल ना. हाँ इतना टैलेंट है, इतना कूट के भरा हुआ है और वो साल का इक्का दुक्का प्रोजेक्ट मुश्किल से जो है 3-4 साइन कर लेंगे. हाँ उसी दिन में जो है ना कि महेश यस, जियो यस, बिल्कुल जो है ना. मायरा खान भाई सेफ जवाब तो यही है कि आई वुड वर्क मोर एंड डू मोर फिल्म्स एंड डू टीवी एज वेल. और अनसेफ जवाब ये है कि डोंट वरी टू मच अबाउट. I wouldn't worry too much about everything in life. And just go into it. हाँ मायरा खान you can do it. कि ये नहीं कि ये इस पे कंट्रोवर्सी ना बन जाए. ये प्राइवेट ब्लेंड दिस कुड मीन सो मेनी थिंग्स, ये ना हो जाए. एक बात है, आपने रिसेंटली देखी पिछले 2 सालों में कुछ मूवीज देखी हैं पाकिस्तानी? सारी देखी हैं. एंड हाउ वुड यू रेट देम? आई वोंट टेक, चलें स्पेसिफिक नाम नहीं लेते, आप बोलें मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज या कोई एक 5 में से कितना रेट करेंगे आप? अच्छा, आपको लगा सही लगी आपको? अच्छा मैं आपको बताता हूँ. पिछले 4-5 साल देख लें आप. हमारे यहाँ बनती हैं 20-22 फिल्म्स ऑन एवरेज ईयर. उसमें से चलती हैं 4, कभी कभार 5 भी एक रिमोट हिट बन जाती है. इंडिया में, अमेरिका में इससे कम रेशो है सक्सेस का. 700 मूवीज़ बनती हैं इंडिया में, 300 हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस. उनका देखिए कितनी हिट्स होती हैं. आप अभी गिनती में बता देंगी. यही सवाल पिछले 5 साल का आप बॉलीवुड पे डाल दें, कितनी आपको सुपर हिट मूवीज़ मिलेंगी? 5, 6, 7. ठीक है. तो सक्सेस रेशो ऐसा ही होता है हमेशा से. इट्स जस्ट मूवीज़ मेड फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस, राइट. आई लव लाल कबूतर, आई लव केक, बट बिजनेस नहीं किया क्योंकि वो कपरी और ये और फोर्ट्रेस लाहौर और वो वाली आवाम ने शायद कहा होगा कि टू सीरियस फॉर अस. हमें चाहिए शोर, गाना, कॉमेडी, बिग क्लाइमैक्स, ये वो करिए. मे बी आई एम जस्ट गेसिंग, बट इट माइट वर्क फॉर यू एंड मी, बट शायद वो इतने ऑडियंसेस के लिए काम ना करे. तो हम भी जब बना रहे होते हैं मूवीज़ तो हम पहले ये सोच रहे होते हैं कि जिस तरह मैंने कहा कि हाँ मुझे इंसेप्शन भी बनानी है और मेरे थ्रिलर्स भी बनानी है, वो भी करना है, बट नॉट राइट नाउ. अगर कोई देखने नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा क्या? फाइनेंशियल लॉस अलग, फिर इज़्ज़त का भी थोड़ा सा लॉस. ये फिल्म नहीं चलती इसकी, पिछली 2 नहीं चली. तो आपको सब कुछ सामने अपने देखना है कि जो देखने वाला है व्हाट मेक्स हिम हैप्पी. उसके पैसा वसूल कहाँ, उसके पैसे वर्थ उसको लगेंगे कि आज मैंने 4-5 लोगों का टिकट लिया फैमिली का, तो आई वॉकड आउट ऑफ द थिएटर वेरी हैप्पी. और अगर ये भी कहते हैं कि बुरी नहीं, इंटरवल पे क्या होता है हमेशा आप दूसरे को देखते हैं, अंगड़ाई लेते हैं और कहते हैं क्या भाई कैसी लग रही है, और अगर दूसरा कह दे नॉट बैड, तो बस आप ठीक है आपके यू फाइन, यू हैप्पी विद दैट कि अच्छा वो अब तक कह रहे हैं आधी फिल्म देख के कि जो हमने पैसा खर्चा है नॉट बैड, इट वाज अ गुड वीकेंड एक्टिविटी. तो बस अल्लाह उस दिन से बचाए जिस दिन कभी ऐसा किया कि खुद जाके क्राउड में ऐसे जाके बैठ के मूवी देखी और फिर रिएक्शन देखने लोगों 15 जाके देखता हूँ. आप कहेंगे अपने आप से ऑब्सेस्ड है अपनी फिल्मों से, बट वो आपको पता चलता है कि अच्छा ये लाफ्टर कपरी में भी काम किया था, ये लॉस एंजलिस में भी काम किया था और ये लंदन में भी हुआ था, और अच्छा दिस डिडंट वर्क. कोई मजे का वाकया सुना सकते हैं जो आप? हाँ मजे का वाकया मैं बताता हूँ. मैं पूरी कास्ट को ले गया कपरी सिनेमा. फारूक भाई जो ओनर है उन्होंने बुलाया, तो मैं स्मगलिंग करा गया. आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट महविश भी थी. लोगों को नहीं पता था कि आप लोग आने नहीं, लास्ट रो में छुप के महविश भी थी, ज़ारा भी थी, असद, सब लोग, असफर. तो हम बैठे थे और अच्छा वहाँ क्या हो रहा था, मुझे नहीं लगता उनको बहुत ज़्यादा गर्ज था कि स्टोरी क्या चल रही है या कौन क्या होगा. उनको क्या होता था कि वो महविश आती थी, ओ 800 बंदा मिलके ये करता था, तो उसका अलग एक मज़ा आ रहा था मुझे. वो तो उस चीज़ का मज़ा ही और है. हाँ ऐसा देखा ही नहीं ना कभी. भाई आया आफ्टर आया जोक आया, वहाँ पर वो एक था कि तुम आम औरत नहीं, तुम औरतों की इमरान खान हो. उस पर तालियाँ बज रही हैं, 30-40 सेकंड तक तालियां बजे जा रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं रुक जाओ अगला जोक मिस हो जाएगा, बस हो जाएगा. तो ये एंजॉय, मैं बॉम्बे भी गया था, वहाँ पर भी मैंने ये कल्चर देखा कि फिल्म को, सलमान खान की फिल्म को एंजॉय करना, हर लाइन के ऊपर सीटियाँ तालियां बजाना, तो वो मैंने देखा यहाँ भी और लाहौर में भी देखा एक शो ऐसा. तो वो मज़ेदार
मुझे याद है एक लर्निंग भी थी, मैंने वो सिंधी वाला रोल किया था फर्स्ट फिल्म में कराची से लाहौर में, तो वो बैक टू बैक जोक्स थे मेरे और यासर के ना, तो वो पिछला लाफ्टर ऐसा चलता था कि अगले 3 जोक्स मिस हो रहे थे। तो ये भी एक लर्निंग थी, थोड़ा गैप, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज इधर उधर देख लो, थोड़ा थिएट्रिक्स डाल दो बीच में ताकि वो अगला जुमला मिस ना हो रहा। तो इट्स अ लवली एक्सपीरियंस। जिस तरह मैंने कहा कि हार्वर्ड पे भी देखी अपनी फिल्म, कपरी पे भी देखी, लॉस एंजल्स भी देखी, हर जगह देखी। तो ये जब आप डिफेंस में बैठ के वो सोफिस्टिकेटेड लोगों के सामने में देखी तब क्या रिएक्शन आया? हाँ, वो थोड़ा सा ऐसे हंसते हैं वो खुद के नहीं हंसते हैं, बट रात वाला शो देखिए ना 1 बजे वाला, बस उस पर नो होल्ड्स बार्ड, नो रूल्स। हाँ 12-1 बजे के बाद क्या भी डिफरेंट आता है, फैमिली कम आती होगी। तो पूरी फिल्म में नहीं, बस 5-5 10-10 मिनट नहीं आई स्नीक इन एंड सी कि क्या हो रहा है। और शुरू के दिन है तो पैक चल रहा है, पहले 8-10 दिन, तो वो शाम का भी देखा, रात वाला भी देखा, लेट नाइट और सुबह 5 बजे वाले भी देखा मैंने। इट वाज फुल माशाल्लाह, इट वाज फुली पैक्ड शो सुबह 5 बजे। अब आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे कि आप सुबह 5 बजे फिल्म देखने आए हुए हैं और फिर आप हर चीज को एनालाइज किस फ्रेम ऑफ माइंड में कर रहे होंगे। ये बताएं मोहसिन अली से कैसे लिखवा लिया आपने? उन्होंने अप्रोच किया? यार मैं आप कहेंगी कि बहुत ही आप लंबे जवाब दे देते हैं। नहीं मैं अपनी फिल्म कर रहा था उसका, ये हम बात करें पर्दे में। जी पर्दे में दैट्स अबाउट टू कम, हानिया है उसमें, अली रहमान, शेख साहब, मुनज़्ज़ा, नूर भाई। हुआ ये कि मैं अपनी फिल्म कर रहा था, इसका स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी था और कास्टिंग भी मोर लेस हो गई थी, एंड अबाउट 3 months आई वाज अबाउट टू गो टू शूट। तो मेरे पास मोहसिन आए और जैद आए और उस वक्त शरार मुनव्वर भी थे। इनिशियली तो शरार ये पैकेज था। तो वही आया कि आप फिल्म डायरेक्ट कर लें और सुन लें। मोहसिन ने सुनाई और जब सुनाई तो मैंने कहा ये तो बेहतरीन स्क्रिप्ट है और वाकई कमाल स्क्रिप्ट है। आई मीन इवन यू हु इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ स्क्रिप्ट्स यू विल से कि स्क्रिप्ट अच्छा है और बुराइयाँ शायद निकाल लें आप, बट आप कहेंगे स्क्रिप्ट बहुत टाइट लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा आप डायरेक्ट कर दें। तो मैंने कहा फिर आई वांट सर्टेन कंट्रोल ओवर इट, सो आई को प्रोड्यूस आल्सो। ठीक है, क्योंकि मैं 3 फिल्में मैंने खुद प्रोड्यूस की है। तो दे सेड ओके फाइन, ठीक है। फिर कुछ वजूहात की वजह से इट डिडंट वर्क आउट, द को प्रोडक्शन पार्ट एंड शहरयार एंड ऑल, वो वर्कआउट नहीं हुआ। तो ये आगे मेरी गोद में गिर गई खुद ही। एक अच्छा बनाया स्क्रिप्ट और 100% कंट्रोल ओवर, 100% कंट्रोल ओवर ईच एंड एवरीथिंग। और होता है इवन रक्से पे जिस तरह मूसा हाउस 5 जगह शूट किया हमने, 42 लोकेशंस। ड्रामों में कितनी लोकेशन होती हैं यूजुअली, आपको पता है 6, 8, 9। तो आई वाज लाइक कि जब पुलिस आए तो बड़ा लाउंज हो, उस घर का बड़ा लाउंज, लेकिन उस घर में नहीं था जहाँ हम कर रहे थे शूट। कारपोज ऐसा हो जहाँ पर एंट्री हो। तो हमने 5 अलग जगह वो शूट किया। तो विद फिल्म्स ऑल्सो मुझे ये होता है, अगर कोई और पार्टनर इन्वॉल्व है ना तो कहेगा कि यार ये जेंडर से क्यों खाना आ रहा है, या ऐसा यार भाई देख लें ज़रा, देख लें ये वो। तो ये देखने में जो है ना चक्कर वो नहीं होता। शाजिया कंप्लीट प्रोडक्शन हैंडल कर जाती है, मैं आराम से अपनी नींदें पूरे करके जाता हूँ बिल्कुल जो है ना रिलैक्स करके मॉनिटर के सामने बैठ जाता हूँ और अपना काम करता हूँ। बिकॉज आई एम नॉट वरीड अबाउट कि किसका खाना लेट हो गया या किसकी एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट जो है वो क्या मसला है नहीं है। तो ये है कि तो आई वांटेड कंट्रोल ओवर इट। वो मुझे अल्लाह की तरफ से खुद ही जो आ गया। बट ये है कि फिर वी गॉट टू डू दिस। आदि की हमने बंद की कोविड की वजह से, फिर अभी लास्ट मंथ हमने कंप्लीट कर ली वो। ये बताएं ऑडिशंस के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेन लीड्स के लिए ऑडिशन करते हैं आप? मेन लीड्स के लिए नहीं इतना करते, रीडिंग्स करते हैं। बट यू थिंक होनी चाहिए या नहीं होनी? देखो इनफ काम इतना हमने देखा हुआ होता है, इनका 100 ड्रामे इनने किए हैं। बट हम गारंटी तो नहीं कर सकते कि एक्टर ए विल नॉट परफॉर्म बेटर देन एक्टर बी। तो आई कॉल देम और मैं कहता हूँ लेट्स डू स्क्रिप्ट रीडिंग, पर तुम अपना पार्ट पढ़ो एंड आई रीड ऑल द अदर कैरेक्टर्स। और वो बन गए, वो हम कर लेते हैं। तो वहाँ फर्स्ट मीटिंग में पता बिल्कुल ही चल जाता है उनको भी कि फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं, और मुझे भी कि हाँ ये कैरेक्टर ये बात बनेगी कि नहीं। और काम तो आपने देखा भी होता है, रेंज आपको पता होती है। फॉर न्यू पीपल यस, न्यू या न्यू-इश कि अच्छा 1-2 ड्रामा किया है या 1-2 वेब सीरीज़ की है, उनको तो फिर प्रॉपर करके उनके साथ 2-3 साइज। हाँ मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कि ज़ारा का आपने, ज़ारा नूर का अच्छा लावा यू टुक ऑडिशन। अगेन रीडिंग थी वो, रीडिंग थी। हाँ, नॉट एन ऑडिशन कि ओके स्टैंड अप एंड डांस एंड डू कॉमेडी एंड डू सीरियस, ऐसा कुछ नहीं था। बट रीडिंग हमने की थी कि डू यू फील ऑडिशन शुड बिकम पार्ट? If you're not sure, yes, definitely. But generally नहीं होना चाहिए। अगर आप श्योर हैं, मतलब आप इमरान अशरफ के बारे में श्योर था मैं 100%, ये तो बनाया मूसा है, नाज़िर हुआ है। But doesn't it stop from other people getting a chance कि वो भी अच्छे कैरेक्टर्स कर सकें? बिल्कुल कर। आप यही जो मैंने नाम लिया इमरान अशरफ के 10-12 साल हो गया उसको जाके, अब जाके वो 10 साल बाद लीड मिल रहा है। कि सबको रगड़ा लगना चाहिए। क्यों ना, हमें भी रगड़ा है। हमने कैमरे उठा के तारे, ये कॉर्डलेस माइक एक जेब में, कैमरामैन खुद ही, एडिटर खुद ही, साउंड वाला खुद ही, ये करके हमने स्टार्ट किया अपना काम। तो ज़रूरी नहीं है कि बैड रगड़ा हो, वो गुड रगड़ा भी होता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि
इमरान अशरफ को इस वक्त लीड करना तो वेल अर्नड है, तो इसको अभी अब क्या है कि नहीं आप नहीं न्यू कमर को लाओ, तो वो कहेगा भाई अब मुझे नहीं मिलेंगे। छोड़ दे इमरान अशरफ वाली बात ज़्यादा ना करें, मुझे मुश्किल में डालें, मेरा इंटरव्यू नहीं होगा भाई। बट आई लव वर्किंग विद न्यू और न्यूइश पीपल लाइक यासिर, बिल्कुल नया था। अहमद अली अकबर, आई डोंट थिंक उसने टीवी भी किया था उस वक्त, और फिर अहमद वाज अ वेरी फ्रेश फेस फॉर दैट। हाँ, तो हर दफ़ा कोशिश करता हूँ, अभी मोमिन है तो वी हैड वर्क बिफोर, कोई ना कोई ज़रूर एडिशन हो हमारे हर प्रोजेक्ट में। कि अनुषा आई थॉट वाज अंडररेटेड, बट उसके साथ उसको करा तो जो है क्या, आई लव टू डू अ लीड, ऑफर लीड रोल एंड ऑल होना चाहिए। हाँ, तो ऑडिशंस एक शुड बी सिस्टम। देखिए, एक एजेंसीज होती हैं, टैलेंट एजेंसीज हर जगह है दुनिया में, हमारे यहाँ भी वो एक फ़िल्टर आउट करके रखें कि अच्छा आपको एक पढ़े लिखे रिच मैन का कैरेक्टर करना है तो दीज आर 15 रिकमेंडेड पीपल रादर देन डूइंग 200 ऑडिशंस और वो कर एक सारा वो। तो यह है कि एक प्रोसेस ज़रूर हो जाए, और टैलेंट एजेंसी हमारे एक दो ही हैं सिर्फ, और वो भी जो आता है एड में आने के लिए कि हमें ऐड चाहिए, तो वो ट्रेनिंग ज़रूरी है कि नापा इज़ ग्रेट और लाहौर में भी है ऐसी जगहें, तो हल्की फुल्की ट्रेनिंग भी जो है ना वुड डू वंडर्स फॉर यू, फॉर ऑल एक्टर्स जो मैसेज करके पूछते हैं कि हमें एक्टर बनना है, हम क्या करें, और कुछ ना करें मास्टर क्लास ले लें, बहुत सस्ती होती है ऑनलाइन, अगर आप नहीं कराची में हैं और नापा नहीं जा सकते, सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग मैंने अपने बच्चों को भी कराया है। आशिर और उस्ताद से सीखा हुआ है, एवं डींगियाँ नहीं मार रहा इधर उधर, वो प्रॉपर थ्योरी ईस्टर्न क्लासिकल की सीखा हुआ है, उससे आपको ऐसा सवाल पूछें तो उसको पता होगा ये क्यों है और क्या है, तो ट्रेनिंग ले लें। मैं खुद गया हूँ, मैं आई वेंट फॉर माई MBA, मैंने छलांग मार के मास कम्युनिकेशन टीवी फिल्म के अंदर किया कि कुछ ट्रेनिंग तो हो, कुछ तो पता चला हो। माई फर्स्ट क्लास वॉज एडिटिंग क्लास, तो मैंने कहा ओके भाई लव ऑल, 3 घंटे की क्लास थी, एंड द प्रोफेसर सेड कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, दिस फर्स्ट क्लास इज आप खुद सिंक एंड स्विम, सिंक और स्विम, कि आप फिगर आउट करें खुद ही कि कौन कितना, इस पर मैं जज करूँगा कि कितना फिगर आउट किया आपने हेल्प लेके ये वो करके। तो सम वो ट्रेनिंग यस, जो ले सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं कर सकते, अभी इंटर्नी एक आया था हमारे इस पर्दे में रहने दो पे, ज़याबिस का कहीं किसी स्कूल का पढ़ा हुआ वो, और ही इज़ वन मूवी ओल्ड नाउ, इसका मतलब उसको एक पूरी फिल्म का एक्सपीरियंस हो गया, तो जो वो सेकंड करेगा तो हैंड्स ऑन होगा बिल्कुल वो, कि मुझे तो अभी एक चीज़ पता है कि कहाँ पर क्या होती है।